क्लास 11 बोल रहा मैं भी 11 कल 11 क्लास 9 हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइन्स एंड एंगल शुरू करने वाले हैं। लाइन्स एंड एंगल सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 9 का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। क्यों? कारण इसका दो तीन है। पहली बात तो ये है कि लाइन्स एंड एंगल में अगर आप अच्छे से करते हो तो ठीक इसके बाद चैप्टर है ट्राइंगल्स और ठीक उसके बाद है क्वाड्रिलेटरल। दे ऑल चैप्टर्स आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। अगर आपको लाइन्स एंड एंगल अच्छे से नहीं आता है तो आप ट्राइंगल चैप्टर में भी आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। तो लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट है जो आपको एकदम ध्यान से देखना है। ठीक है, सबसे पहला जो नाम है वो है लाइन। ठीक है, हमने पढ़ा है लाइन होती है। लाइन क्या होती है? लाइन कितने टाइप की होती है? एक होती है लाइन सेगमेंट। ठीक है, पहला पहला हम लोग बात करेंगे रे। ठीक है, रे, फिर लाइन सेगमेंट। इसके बारे में ये सब कॉन्सेप्ट जो है ये आपने बचपन में भी सुना है, बस हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला रे। रे किसे कहते हैं? एक ऐसी लाइन जिसका एक वन एंड पॉइंट होता है और एक लाइन चलती रहती है, वन एंड पॉइंट होता है। ठीक है, मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट समझा रहा हूँ कि एक एंड पॉइंट है, वन एंड पॉइंट। रे एक ऐसी लाइन है विच हैव वन एंड पॉइंट और दूसरी जो पॉइंट है वो चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज लाइन? लाइन क्या होती है? जिसकी एंड पॉइंट नहीं होती है, जिसकी कोई एंड पॉइंट नहीं होती है उसे लाइन कहते हैं। मतलब एंड पॉइंट नहीं होती है मतलब चलते जाएगी, इसे कहते हैं लाइन। एंड व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट क्या है? एक ऐसा लाइन जिसकी दो एंड पॉइंट होती है, यहाँ पे यहाँ पे, मतलब प्रिस्क्राइब आपको बोला जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, तो ये है आपका एंड पॉइंट, तो इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट जिसकी प्रिस्क्राइब आपकी लेंथ होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये रे लाइन लाइन सेगमेंट के बारे में आपने जाना इतना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने क्या देखा? हमने ये तीन चीज के बारे में पढ़ी, रे लाइन लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं एंगल्स के बारे में। ठीक है, एंगल्स क्या क्या एंगल्स होते हैं? सबसे पहला जो हम लोग जानते हैं, थोड़ा रिकैप कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को पता भी है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? ऐसा एंगल जिसकी डिग्री क्या होती है? 90 से कम होती है, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। सब चीजें लगेंगी आपको, इसीलिए एंगल्स नाम ही नाम है, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, एक्यूट एंगल, फिर आपने नाम सुना है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? ऐसा एंगल जो किससे ज्यादा होता है? 90 से ज्यादा होता है। ये है थीटा, समझो थीटा आपकी क्या है? 90 से ज्यादा, तो उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एंड व्हाट इज राइट एंगल? राइट एंगल, ये सब चीजें आपने पढ़ी हैं 6-7 में, फिर भी थीटा इज एन एंगल, कोई भी एंगल है जिस एंगल को आप पकड़ रहे हो। हाँ, कोई भी एंगल जिसको आप पकड़ रहे हो। थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा कौन है? ये एंगल है। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री होती है, इसे राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बोल के चीज पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं, बहुत जगह पे स्ट्रेट एंगल ही बोलते हैं। वो पूरा होगा, वो 180 होगा। जैसे आपको स्ट्रेट एंगल बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे? 180 बोलेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल।
ये ध्यान से सुनिए, ये चीज नया है आपके लिए। ये अगर थीटा है तो इसके ठीक बाद वाला पीछे वाला जो ये पूरा एंगल कितना होता है? 360 होता है। तो ये जो बाकी जो एंगल बचा 360 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा है, और जो बाकी जो एंगल बचा है वो है 360 माइनस थीटा। इस एंगल को 360 माइनस थीटा को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको लगेगी जगह जगह पे, लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? एडजेसेंट एंगल पढ़ा, रिफ्लेक्स एंगल। व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? थीटा, ये अगर एंगल आप पकड़ते हो, बाकी जो एंगल बचते हैं उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन अगर होता है आपको तो। समझो एक एंगल है 50 डिग्री है, तो आपसे पूछा जाएगा, इसका नाम है समझो ओ, इसका नाम है ए, यह है बी। अब एंगल ए ओ बी आपको बोल दिया है 50 डिग्री। ठीक है, देखिए इसको लिखने का तरीका आपको पता होगा शायद, कैसे लिखते हैं? ए ओ बी। ठीक है, एंगल का साइन है ये, एंगल ए ओ बी कितना है? 50 डिग्री। अब आपसे पूछा जाएगा कि रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी बताइए, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी क्या होगा? ये 50 को छोड़ के बाकी जितने एंगल्स हैं वो रिफ्लेक्स में कहलाते हैं। तो क्या होगा? 360 माइनस 50 डिग्री कितना आएगा? 310। 310 आपको पूछा जाएगा कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 310। क्लियर? अब आ जाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात करूं, हम लोग के लैंग्वेज में, तो दो पास पास वाले एंगल्स को, दो पास पास वाले एंगल को एडजेसेंट एंगल कहते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि दोनों बच्चे आस पास में एडजेसेंट बैठे हुए हैं, मतलब दोनों पास पास बैठे हुए हैं। पास पास वाले एंगल को एडजेसेंट एंगल कह बोलते हैं। अब यहाँ पे लैंग्वेज में आ जाते हैं, हमारे एंगल्स के भाषा में, कि ये जो एंगल्स हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, दो एंगल्स अगर उनका कॉमन आर्म है, ये आर्म क्या है? इसे इसे कहते हैं आर्म। ये आर्म है, ये भी आर्म कहलाता है, ये भी आर्म कहलाता है। ठीक है, ये जो दो एंगल्स हैं, समझो ये एक एंगल है और ये एक एंगल है। ठीक है, ये जो एंगल आप देख रहे हो, इस एंगल का नाम है ए ओ सी। ध्यान से समझा रहा हूं, ए ओ सी। कभी भी आप ऐसे पकड़ते हो, ए ओ सी, जिस एंगल को आप पकड़ते हो उसको हमेशा बीच में लिखते हो। तो आप बोलोगे सर ये सी ओ ए भी लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हो। आप चाहे ए ओ सी लिख सकते हो, चाहे सी ओ ए लिख सकते हो, दे बोथ आर सेम। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर हम लोग ए ओ सी लिखे हैं, दूसरा बच्चा बोलेगा सर हम सी ओ ओ लिखे हैं, तो दोनों ही बात का सेम है? यस, दोनों बात सेम है। यही चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि सर बी ओ सी लिखना है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से बता रहा हूँ आस्ते से। बी ओ सी लिख रहा हूँ, वही एक बच्चा बोलेगा सर सी ओ बी लिखूंगा, क्या लिखूंगा? सी ओ बी। क्या ये दोनों सेम है? यस। ऑलवेज ये जो बीच वाला जो एंगल है ना, जो आप देख रहे हो, जिसको आप पकड़ते हो उसको लिख, जिस वर्टेक्स को आप पकड़ते हो, ये जो जिस एंगल जहां पे होता है, दो आर्म जहां पे मिलते हैं, जहां पे एंगल फॉर्म होता है, इसे हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। ये सब पढ़े हैं हम लोग बचपन में बहुत। ठीक है, इसे कहते हैं वर्टेक्स। जहां पे ये एंगल फॉर्म होता है इसे कहते हैं वर्टेक्स। और ये जो आप देख रहे हो, ये कहलाता है आर्म। अब ये जो बीच वाला जो आर्म है ना, ये बेचारे इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो इसे कहते हैं कॉमन आर्म। इसे कहते हैं कॉमन आर्म। ठीक है,
अब ये जो कॉमन आर्म जो आप देख रहे हो ना, दोनों एंगल के पास है, ठीक है, और ये वर्टेक्स भी क्या है, सेम वर्टेक्स है, इसके पास भी इसके पास भी। तो हमने क्या पढ़ा, हमने डायग्राम से देख के क्या समझा, हमने ये समझा कि वेनेवर, जब जब कंडीशन क्या है एडजेसेंट एंगल होने का, पहला बात है कि कॉमन आर्म होना चाहिए दोनों एंगल का। Two angles are said to be adjacent when they have common arm. Second, they have common vertex. जब उनके पास कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स अगर होता है, कोई भी एक कॉमन आर्म कितना 1 और कॉमन वर्टेक्स अगर होता है, तो देन two angles are said to be adjacent. क्लियर? जब हमारे पास, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब हमारे पास कॉमन आर्म होगा और एक कॉमन आर्म होगा और कॉमन वर्टेक्स होगा और दोनों एंगल पास पास के होंगे, तब हम लोग कहेंगे एडजेसेंट एंगल। क्लियर? उसे कहेंगे, जैसे एग्जांपल लिख दे सकता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल दूंगा, समझो मैं अगर मैं ये लिखता हूं, एक एंगल है आपका 40 डिग्री, एक है 60 डिग्री, दोनों क्या है, मैं बोलूंगा 40 एंड 60, दे बोथ आर एडजेसेंट एंगल because they have an common arm and they are on common vertex. ओके, अब ये आ जाते हैं, ये है एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन। ठीक, नेक्स्ट जो हम लोग आएंगे, लिख लेंगे बाद में हम लोग, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, व्हेन ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये बीच में ये दो एंगल हैं, ये है कॉमन आर्म, अभी आप पढ़े हो, ठीक है, और ये कौन है, ये भी आर्म है, नॉन कॉमन आर्म है, ये भी नॉन कॉमन आर्म है। व्हेन टू नॉन कॉमन आर्म्स, व्हेन टू नॉन कॉमन आर्म फॉर्म ए लाइन, नॉन कॉमन आर्म क्या फॉर्म कर रही है, लाइन फॉर्म कर रही है। व्हेन टू नॉन कॉमन आर्म फॉर्म ए लाइन, देन टू एडजेसेंट एंगल्स, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स जो हैं, कौन से, समझो ये एंगल, इनका नाम है, तो नाम दे देते हैं ए ओ बी ए सी। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180। मतलब क्या है आपका, कि जब ये नॉन कॉमन आर्म दोनों मिला के एक लाइन फॉर्म करती है, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, देन आप क्या बोलोगे, ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला के क्या होगा, 180 डिग्री होगा, और इस 180 डिग्री को हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। क्यों होता है ये, लीनियर पेयर के कारण। क्लियर? नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं, जो नहीं लिखा है वीडियो देख लीजिए। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये क्या होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जब ये एंगल और ये एंगल, जब दो एंगल्स के, जब दो एंगल्स के दोनों आर्म सेम होते हैं,
जब दो एंगल्स के दोनों आर्म, ये देख रहे हैं, इस एंगल का, इस लाइन को लाइन देते हैं L1, तो देते हैं L2। तो आप क्या देख रहे हैं कि चलो नाम दे देते हैं A B C D। आप क्या देख रहे हैं, एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD होगा। क्यों? दोनों का आर्म क्या देख रहे हैं, L1 L2 है, इसका भी कौन है, L1 L2 है, आर्म सेम है, सेम आर्म में है, सेम। ये एंगल और ये एंगल आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। क्लियर? दोनों, कौन सा एंगल, एंगल AOC, एंगल BOD। ठीक, इसमें अब मैं एग्जांपल में थोड़ा सा इसको समझाने के लिए और एक चीज समझाऊंगा। ये एंगल और ये एंगल क्या वर्टिकली ऑपोजिट है? ये एंगल और ये एंगल क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखते हो, ये ये जो एंगल है, इस ये कौन से लाइन सेगमेंट आर्म के ऊपर है? ये एक आर्म है L1, और दूसरा आर्म कौन सा है, ये वाला है। बट ये वाला एंगल जो है वो कौन से आर्म के ऊपर है, L1 के ऊपर है। और ये आर्म कौन सा है, लाइन कौन सा है, दूसरा लाइन है, ये लाइन नहीं है, इसलिए दोनों सेम लाइन के ऊपर नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हो कि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है। ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट है? नहीं है। क्यों नहीं है? सेम लाइन सेगमेंट के ऊपर नहीं है। ये लाइन देखो ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, और ये वाली ऐसे जा रही है, दोनों सेम लाइन के ऊपर नहीं है। अगर लाइन का नाम देते हैं तो ये लाइन कौन सी है, अलग लाइन है, ये लाइन अलग है। ये L2 के ऊपर है, तो इसका नाम दे देते हैं L3। ये L4 है, ये L1 है। तो ये लाइन, ये किसके ऊपर है, ये L1 एंड L4 के ऊपर है। और ये किसके ऊपर है, L2 एंड L3 के ऊपर है। क्लियर? तो दोनों अलग अलग के ऊपर है, तो आप क्या बोलोगे, दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट नहीं होंगे। क्लियर? लिख लीजिए, चलिए बाद में आ लीजिए। चुप एक मिनट। कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल, और एक नाम सुनेंगे आप, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये दो नाम आप सुने भी होंगे पहले भी। ठीक है, टू एंगल्स आर नोन एज कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। किसे कहते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल उन दो एंगल को कहते हैं कि दोनों का जो सम है 90 डिग्री होता है। दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स बी 90 डिग्री, उसे कहते हैं हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल। जैसे दो एंगल है, समझिए, एंगल ए प्लस एंगल बी, दोनों का सम क्या है, 90, इसे कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल जिनका सम ऑफ टू एंगल्स क्या होगा, 180 होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे एंगल ए समझो, एंगल बी, दो एंगल है, दोनों का सम अगर 180 है, इसे कहते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में आपको दूंगा सप्लीमेंट्री का, सप्लीमेंट्री का आप लोगों को करना है, पर नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं, एंगल POR एंड एंगल QOR फॉर्म ए लीनियर पेयर। एंगल POR और QOR फॉर्म ए लीनियर पेयर। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर पेयर?
आपने अभी पढ़ा है कि लीनियर पेयर जब दो एडजेसेंट एंगल आपस में दोनों मिला के 180 होते हैं तो दोनों को लीनियर पेयर कहते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, जैसे कि लीनियर पेयर बोला है ऊपर में, हम लोग इस सब को ध्यान से देख रहे हैं कि इन दोनों को सम को हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, a माइनस बी इज 80। सबसे पहले गिवन क्या क्या है हम लोग लिखेंगे। देखिए एक शब्द है, इसमें आप ज्योमेट्री जब करोगे, ज्योमेट्री में सबसे पहले आपको लिखना है गिवन, फिर लिखना है टू प्रूव या टू फाइंड, फिर आपको सोल्यूशन करनी है। इसमें भी मार्क्स है और डायग्राम, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है हमारा, गिवन है कि एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर दोनों मिला के 180 है। क्यों है लिखना है, लेकिन ध्यान से क्यों है, क्योंकि वो लीनियर पेयर है। ठीक है, और एंगल पी ओ आर जो है उसकी वैल्यू है ए, और एंगल क्यू ओ आर उसकी वैल्यू है बी, एज पर द डायग्राम मैंने लिख दिया। क्लियर। अब आपको एक और चीज दी है, क्वेश्चन में दिया है a माइनस बी 80 है, तो आप इसको गिवन लिखोगे। क्लियर। अब टू फाइंड करते हैं। एक चीज लिखना होता है हमेशा, ये जो अब मैं लिख रहा हूं इन सब के मार्क्स हैं, आपको लिखना इसलिए आदत डालना है कि मैम जब हाफ नंबर या एक नंबर काट लेगी, आप बोलेंगे सर आप क्यों काट ली मैम, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे टू फाइंड बोल के चीज लिखनी होती है। फाइंड क्या लिखना है, ए एंड बी। फाइंड क्या करना है हमें, ए ऑन बी, जो लिखा रहेगा क्वेश्चन में, वैल्यूज ऑफ ए और बी। यहाँ पे लिख दोगे वैल्यूज ऑफ ए और बी एज पर द क्वेश्चन जो लिखा रहेगा हमें। अब यहाँ पे एक और चीज लिखनी है, सोल्यूशन। अब हमें सोल्यूशन करना है, थोड़ा समय लगेगा, 3 नंबर का मार्क्स है मैम, इसमें हाफ हाफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए काट लेगी मैम। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अब ये लेट द एंगल, लेट द एंगल बी बी एक्स। एंगल बी को आप एक्स पकड़ रहे हो, तो यहां पे इसका इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना, इसका 2 नाम दे देना। देयरफॉर एज पर इक्वेशन 2 आप क्या लिख सकते हो, a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 80, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 80 प्लस एक्स। समझ में आया। अब यहां पे आप क्या करोगे, इसका नाम दे दोगे पुटिंग वैल्यू, सब लिखना है यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन कौन सा 1 में पुट करोगे तो क्या आएगा, a की जगह पे आप क्या पुट करोगे, a प्लस बी कितना है 180 है, b क्या है x है, तो क्या आएगा 80 प्लस 2x इक्वल्स टू 180। 80 वहां माइनस होगा, कितना आएगा 100, तो x कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 50। क्लियर। x 50 है, x कौन था b, x कौन था b, कितना आ गया अब 50 आ गया। व्हाट इज a, 80 प्लस एक्स, और 80 x कितना है 50, 130। ये कौन है आपका, a की वैल्यू कितनी आ गई 130। क्लियर। थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसका। क्लियर। ये क्वेश्चन आप ध्यान से रखिए, ये थोड़ा सा ये एनसीईआरटी का नहीं है, अलग से क्वेश्चन है, तो इसको आप सुंदर से लिख लीजिए। एक एक पैटर्न को आपको समझना है। मेन इस क्वेश्चन को मैं देने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चंस को समझना है कि आपको ज्योमेट्री में क्या लिखना है, डायग्राम्स बनाने हैं, गिवन लिखना है, टू प्रूफ लिखना है या टू फाइंड। कहीं प्रूफ बोलेगा तो टू प्रूफ लिखोगे, टू फाइंड बोलेगा वैल्यूज निकालने के लिए टू फाइंड लिखोगे। फिर सॉल्यूशंस में हर चीजें लिख लिख के करनी है। फिर लास्ट में एक और चीज लिखोगे, आंसर, therefore the value of a and b is this and this। उधर से लिखोगे, क्योंकि हर चीज के ऊपर मार्क्स है ज्योमेट्री में, याद रखिएगा।
लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे फिर आप लोग को नेक्स्ट ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन लिख लीजिए। देखो बच्चे लोग, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्टेड ओ, एम एन और एक्स वाई इंटरसेक्टेड ओ, ठीक है। जिन्होंने कर लिया वो भी देख लीजिए, ताकि मैं पैटर्न को आप समझ लीजिए कैसे लिखना है। ये भी एक बहुत जरूरी चीज है ज्योमेट्री में। इफ पी ओ वाई, इफ पी ओ वाई इज 90, देखिए ये जो साइन दिया है ना, इसका मतलब ही क्या होता है 90, ठीक है, याद रखिए। ए और बी मिला के कितना है 2:3 है, रेशियो बोला है। ये 2 है, ये 3 है, याद रखिए। फाइंड एंगल सी, आपको ये एंगल सी निकालनी है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पहले गिवन लिखना है। चलिए पहले सबसे सुंदर हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन का मतलब ये जो दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेगा, एंगल पी ओ वाई कितना लिखेगा 90, और ए इज टू बी हमें दिया है 2:3, ठीक है। अब हम लोग लिखेगा टू फाइंड करने के लिए क्या 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 बोला है, सी सी सी, वैल्यू ऑफ सी, ऐसे लिखेंगे। सी अच्छा नहीं, मजा नहीं आ रहा, बातें बहुत हो रही है। वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। अब यहां पे लेट करेंगे, चलिए सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में हम लोग लेट करेंगे, लेट एंगल ए एंड बी जो है, बी क्या होगा 2x एंड 3x, ठीक है। ए और बी क्या होगा 2x और 3x, क्योंकि रेशियो बोल दिया 2 और 3, क्लियर। उन रेशियो को क्या करेंगे हम लोग x के रूप में ले लेंगे, मतलब a क्या था 2 और b क्या था 3, इसलिए a एंड b क्या आ गया, a हो गया 2x एंड b हो गया 3x। एंगल a एंड b भी 2x एंड 3x, ठीक है। अब यहां पे इसका मतलब a को आपने पकड़ा 2x एंड b को आपने पकड़ लिया 3x, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो पूरा एंगल है इसे कहते हैं लीनियर पेयर, ये पढ़े हो आप, ठीक है। क्या पढ़े हो कि एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई दोनों क्या होगा 180 होगा बाबू। ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल कितना है 90 90, पूरा 180। अब यहां पे एक्स ओ पी ये कितना है 90, ये 180, 90 वहां जाएगा, तो आपने क्या देखा कि एक्स ओ पी जो है वो है 90 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसका क्या काम है, आप क्या जानते हो एक्स ओ पी एंगल में दो एंगल मिला के बना है, कौन सा ए और बी, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो ए प्लस बी जो है वो कितना है 90, और एंगल ए क्या था 2x और बी क्या था 3x, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा 5x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 18, क्लियर। अब जैसे ही x 18 आया तो हम लोग a क्या बोल देंगे, एक a इक्वल्स टू क्या था 2x, दैट मींस 2 इंटू 18 36, व्हाट इज b 3x, दैट मींस 3 इंटू 18 54। तो आपकी a और b की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। a और b की वैल्यू आपको मिल गई, a हो गया आपका, a कितना हो गया 36 एंड व्हाट इज b 54, क्लियर। अब आपको निकालना है, ध्यान से देखिए एंगल C, बट आपको निकालना ना ही आपको A निकालना था ना ही B, दिया था एंगल C। एंगल C निकालने के लिए आपको दोनों निकालने की दरकार थी। अब यहां पे C जो आप देख रहे हो, C क्या है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है कृष्णी, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन में आप, स्ट्रेट लाइन है मतलब क्या है, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर क्या होगा फिर से लीनियर पेयर। आप जानते हो कि स्ट्रेट लाइन जब होता है तो एंगल्स को मिलाकर आप क्या बोलते हो लीनियर पेयर, वापस से लीनियर पेयर। अब बोलो सर वापस से लीनियर पेयर आ गया। अब देखो ये दोनों लीनियर पेयर थे, यहाँ ना ब्रैकेट में एक चीज लिख दीजिएगा लीनियर पेयर,
छोटी छोटी चीजें लिखना को लिखना जरूरी है। आप बोलेंगे सर हम तो लिखे हैं, इसका मतलब ही तो यही है, मैम को समझ जाना है, मैम कुछ नहीं समझेगी, नंबर काट देगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये वाला चीज तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये वाली चीज को मैं थोड़ा साइड करता हूँ, समझ में आ गई आपको। अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है आपका, ध्यान से देखिए। आप क्या बोल सकते हो कि ये वाला एंगल और ये एंगल मिला के 180 होगा। इसका ना सुंदर से नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन पैटर्न देखो, एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एन इक्वल्स टू क्या होगा 180। अब लोग सर ये बी और सी लिख देते हैं, यही बच्चे गलती करते हैं। मैम लोग हाफ नंबर काट लेती है कहीं ना कहीं, कोई कोई मैम, फिर आप बोलते सर नंबर कम आया। आपको पूरे एंगल का नाम लिखना है, एम ओ एक्स और ये जो भी नाम है एक्स ओ एन। हाँ ये लिख सकते हो, एक्स ओ एन की जगह पे आप एन ओ एक्स लिखिए, बात एक ही है, वो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एम ओ एक्स कौन है, बी, और एक्स ओ एन कौन है, सी, लिख दिए। अब यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 54, सी निकालना है, सी क्या होगा 180 माइनस 54, तो सी की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 120, सी कितना आ गया 120। क्लियर। इस तरीके से, हाँ अब ये दोनों एंगल जो थी ये क्या थी, लीनियर पेयर थी, तो मैं फिर से लिख देता हूँ लीनियर पेयर। आप लोग सर आप 180 लिखे हो, इसका मतलब आप खुद ही समझ जाओ लीनियर पेयर है। हर चीज आपको माइनर वे में लिखना है, क्यों लाए हो, कहां से लाए हो, सब चीजें लिखनी है, ताकि मैम को, आपको ये समझना है कि मैम सब चीजें देख के समझ जाए कि आपको कहां से आप क्या समझे हो। क्लियर। तो ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे एक और सम दिया मैंने, सॉरी ये सम दिया है, इसको करिएगा। चलिए आज अभी जो सम करने वाले हैं, प्रूफ, स्टार्टिंग प्रूफ लीनियर इक्वेशन लाइंस एंड एंगल का प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा एकदम। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। और प्रूव दैट पी क्यू एस, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, ये आप बताइए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन 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 में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये सब लिखना बहुत जरूरी है। अब देखो, अब मैं ना टू फाइंड नहीं लिख रहा हूँ, टू प्रूफ लिख रहा हूँ। ये तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, ध्यान से सुनना। टू फाइंड का मतलब क्या है, जब मैं वैल्यू निकाल रहा था, एंगल ए निकालिए, एंगल बी निकालिए, एक्स निकालिए, तो टू फाइंड। लेकिन यहाँ प्रूफ कर रहे हैं, टू प्रूफ, ठीक है। अब यहाँ पे टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये प्रूफ करना है। चलिए आ जाते हैं सोल्यूशन में। हमारा सोल्यूशन में सबसे पहली बात तो ये है कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को मिला के क्या है 180 डिग्री, लीनियर पेयर। नाम क्या है हमारा, नाम लिखते हैं पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू, पी क्यू एस पी क्यू आर। देखिए एंगल का जो नाम है ना, ये बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, ध्यान से देखना। पी क्यू एस मतलब ये वाला एंगल, पी क्यू आर मतलब ये अंदर वाला एंगल। आप लोग अच्छा पी क्यू एस क्यों लिखे हो, एस क्यू पी भी लिख सकते हो क्या, यस। आप चाहो पी क्यू एस लिखो, चाहे एस क्यू पी लिखो, बात एक ही है। चाहे आप अंदर वाले एंगल को पी क्यू आर लिखो, चाहे आर क्यू पी लिखो, बात एक ही है। बट क्यू हमेशा बीच में रहेगा, जिस एंगल का वर्टेक्स के बारे में बात कर रहे हो वो हमेशा बीच में रहेगा, ठीक है। अब यहां पे ये आ गया इक्वेशन 1। सेकंड, एंगल पी क्यू पी आर क्यू, पी आर क्यू प्लस पी आर टी क्या होगा 180 डिग्री, ठीक। अब ध्यान से देखिए, यहां पे भी 180, यहां पे भी 180,
ठीक है, हम लोग दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, जब दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा। तो आप क्या लिखोगे, यहां पे एक लाइन लिखोगे, हर शब्द का एक मीनिंग है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करोगे तो आप क्या लिख दोगे, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। दोनों को इक्वल लिख सकते हो, जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ये नियम है। ठीक है, अब जैसे दोनों इक्वल है, आप क्या जानते हो, पी क्यू आर ये एंगल और पी आर क्यू ये दोनों कट जाएगा, क्यों, दोनों आपस में इक्वल होता है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है कि एंगल पी क्यू आर किससे इक्वल है, पी आर क्यू से, दोनों काट देंगे, क्या बचेगा, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी बचेगा। जो चीज आपको चाहिए, आपको यही चाहिए, पी क्यू एस पी आर टी से इक्वल है कि नहीं, आ गया प्रूफ, इजी था। देखिए, देखो अब इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड आपको दिया हुआ है, प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में गिवन आप लिख दोगे जो दिया हुआ है, वो आप सीख गए हो कैसे लिखना है, टू प्रूफ, टू प्रूफ भी क्या लिखना है आपको, टू प्रूफ में लिखना है ए बी इज ए लाइन, प्रूफ करना है। चलिए मैं सोल्यूशन बताता हूं, सोल्यूशन में क्या करना है आपको, सोल्यूशन में आपको करना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा 360। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए कि x प्लस वाई जो है वो y प्लस जेड से इक्वल है, तो x प्लस वाई के जगह पे, या तो मैं इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई लिख सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2x प्लस वाई एड हो जाएगा 360, तो x प्लस वाई जो है 2 वहां डिवाइड होगा 180, तो आपने क्या देखा कि x प्लस वाई मिला के क्या है, इन दोनों को मिला के क्या आ गया आपका 180, और आप क्या जानते हैं जब दोनों को मिला के 180 होगा तो वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ए ओ बी इज व्हाट, तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर ए ओ बी इज ए लाइन, क्यों, क्योंकि x प्लस वाई जो है दोनों मिला के क्या है 180। फिर से रिपीट करते हैं, चलिए आप क्या जानते हैं, x प्लस वाई, एक्स वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन चारों एंगल को मिला के क्या आएगा आपका 360। ये जो आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे क्या बोला है कि z प्लस डब्ल्यू की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई लिख सकते हो, लिख दिया मैंने, ये दो x प्लस वाई मिल गए, x प्लस दो मिल गए, ऐसे दो मिल गए, तो मैंने दो लिख दिया। अब ये दो यहाँ डिवाइड होगा तो 180, तो आपने क्या देखा कि x प्लस वाई जो है 180 इक्वल है, और आप क्या जानते हैं दो एंगल मिलाकर अगर 180 है तो वो क्या है, आपकी लाइन है, तो AOB इज ए लाइन, देखो यू कैन से दैट AOB इज ए लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बहुत बार एग्जाम में आता है, हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी, काफी एग्जाम्स में भी आता है, तो ध्यान से देखिए लाइन्स एंड एंगल का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में ध्यान से क्या दिया हुआ है आपको कि रे क्यू ओ आर इज इन परपेंडिकुलर टू लाइन, एक लाइन है ओ आर जो है परपेंडिकुलर टू पी क्यू है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। ठीक है, तो गिवन में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ओ आर जो है, रे ओ आर जो क्या है परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के, तो आप क्या लिखोगे, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, दिस इज योर फर्स्ट गिवन जो आपको क्वेश्चन में दिया है, ओ आर क्या है, परपेंडिकुलर है पी क्यू के, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रे ओपी एंड ओ आर, बोला कि ओ एस एक ऐसी रे है जो किसके बीच में है, ओ आर और ओपी के बीच में है, बोला है, जस्ट बोला है, सुन लीजिए, इसको लिखने का दरकार नहीं है। अब यहाँ पे प्रूफ दैट आर ओ एस इज हाफ ऑफ क्यू ओ एस पी ओ एस,
देखिए ध्यान से देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे टू प्रूफ में आप जो दिया हुआ है निकालने के लिए वो लिख देंगे, वो आप लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखिए सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग है सोल्यूशन इसका, एक बार अगर समझ लोगे ना तो प्रूफ में भी डर नहीं लगेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्रूफ में ROS दिया हुआ है, QoS दिया हुआ है और POS दिया हुआ है। देखो ROS ये वाला एंगल दिया है, और कौन से एंगल के बारे में बात किया है, POS ये वाला एंगल के बारे में बात किया है, और कौन सा बात किया है, POS ये वाला एंगल POS, ROS ये वाला एंगल, QoS मतलब ये बड़ा वाला एंगल। इन तीन एंगल के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो हम इन तीन एंगल को पहचानते हैं, अदरवाइज और किसी एंगल को हम नहीं पहचानते, ठीक है। इस क्वेश्चन का करने के तरीके बहुत सारे हैं, हम लोग एक तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, हम ये लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, क्या लिख सकते हैं, एंगल QoS माइनस एंगल ROS इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या बोलना है, QoS माइनस ROS, इसको अगर माइनस करता हूं तो मेरा क्या बचेगा, 90 डिग्री बचेगा, लिख सकता हूं मैं। तो मैंने दोनों के बीच में रिलेशन लिख दिया। अब आगे मैं क्या लिख सकता हूं, POS, ध्यान से देखना, POS प्लस एंगल ROS 90 डिग्री, ये मैं लिख सकता हूं। ध्यान से देखिएगा, POS प्लस ROS, इन दोनों एंगल की जब प्लस करूंगा तो 90 होगा, लिख सकता हूं। इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। लास्ट डे भी मैंने कराया था आपको इस टाइप का एग्जाम। ये 90 है, 90 है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मैंने एक लाइन लास्ट डे भी एक सम में लिखा था आपको, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों को मैं कंपेयर करता हूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, QoS माइनस ROS इक्वल्स टू POS प्लस ROS लिख सकता हूं। दोनों कंपेयर किया, कंपेयर में क्या मैंने बताया था कि जब राइट साइड आपस में इक्वल है तो लेफ्ट साइड को भी आपस में इक्वल होना होगा। तो लेफ्ट साइड आपस में इक्वल हो गए। अब ये क्या होंगे, माइनस ROS को मैं, देखो ये ROS एक साथ है, तो मैं बोलूंगा दोनों को एक साथ आने के लिए उस तरफ भेज दूंगा, तो क्या होगा, QoS POS यहां जाएगा, POS और ROS को वहां भेज दूंगा, तो ROS प्लस ROS हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2 एंगल ROS हो जाएगा। ये क्या होगा, QoS माइनस POS हो जाएगा, 2 इससे डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा, QoS माइनस POS इक्वल टू क्या आएगा, एंगल ROS हो जाएगा। देखो यही निकालने के लिए बोला है, QoS माइनस POS बाहर हाफ इक्वल टू ROS, निकल गया। इस तरीके से हमने क्या किया, एक प्रूफ किया, जिसमें अब ये बोलोगे सर ये आप कैसे सोचे, ये सोचने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये सोचना है कि क्या क्या एंगल यहाँ पे गिवन के लिए बोला है, यहाँ पे प्रूफ में क्या बोला है, इन तीन एंगल के बारे में बात की गई है। अब मेरे दिमाग में ये चलेगा कि तीन एंगल का क्या क्या आपस में क्या रिलेशन है, तो मैंने देखा कि इन दोनों का आपस में रिलेशन है 90 के साथ, और इन दोनों का आपस में रिलेशन है 90 के साथ। इस तरीके से मैंने इस सम को किया है। ध्यान से देखिए अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है और छोटा सा ही है, बस स्मॉल कॉन्सेप्ट है बस। देखिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, इन ए गिवन, इट इज गिवन दैट XYZ इज 64, XYZ इज 64, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक एंगल बना रहा हूं, ठीक है, X Y, ठीक है, Z कितना है, 64 है, ये एक्यूट एंगल होगा, ये बात तो समझ में आया, 64 है, XYZ
क्लियर। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये लाइन थोड़ा सा समझना है आपको कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। फिर से एक लाइन बोल रहा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, बोला कि एक्स वाई को हमने थोड़ा आगे बढ़ाया, कहां तक बढ़ाया, पी तक बढ़ाया। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, एक्स वाई को थोड़ा आगे बढ़ाए, कहां तक, पी तक। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, मतलब ये इंफॉर्मेशन से मैंने एक फिगर बनाया। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बाइसेक्ट होता क्या है, ठीक है, फिर ये बताते हैं, ठीक है। चलिए, बाइसेक्ट क्या होता है कि अगर एक कोई एंगल है, ठीक है, एंगल है ओ, सॉरी ओ ए बी, मैं बोलूंगा एक लाइन है ओपी, ओपी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ए ओ बी को। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि इक्वली डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली डिवाइड करना। अगर बाइसेक्ट बोलता है कि कोई लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मींस वो लाइन इस एंगल को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है, बोल सकते हो। अगर उल्टा, मैं एक चीज चलो संगठन सिखा देता हूं कि अगर कोई लाइन बोलता है कि किसी साइड्स को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब है कि उस साइड्स को वो लाइन इक्वली डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली डिवाइड करना, चाहे वो एंगल हो चाहे साइड्स हो। क्लियर। अब यहां पे हम क्वेश्चंस में आ जाते हैं, यहां पे क्या बोला है, वाई क्यू, ये है वाई, ये है क्यू ऊपर में, वाई क्यू। ये वाई क्यू क्या कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, जेड वाई पी को, जेड वाई पी को। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल बाद में, ये एंगल मार रहा हूं, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, बाइसेक्ट करेंगे, मतलब इक्वल होंगे। मतलब इसकी वैल्यू अगर एक्स होगी तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, समझ में आया, क्लियर। अब यहां पे आपको एक चीज पता है कि ये पूरा एंगल कितना होता है, 180। पूरा एंगल मतलब एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल, पहले गिवन लिख दोगे, मैं गिवन नहीं लिखा हूं, आप गिवन लिख दीजिएगा। गिवन में एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64। बाकी या एक और लाइन लिख दोगे कि वाई क्यू, ये भी लिख दोगे कि वाई क्यू क्या लिखोगे, बाइसेक्स एंगल जेड वाई पी, लिख दोगे आप, ठीक है। यहां पे क्या है, वाई पी वाई क्यू प्लस वाई क्यू जेड प्लस जेड वाई एक्स, सब मिलाकर क्या होगा, 180 होगा। क्लियर। ये कितना है, एक्स है, ये भी क्या है, एक्स है, ये क्या है, 64 है। क्लियर। ये क्या होगा, एक्स प्लस एक्स 2x, यहां पे क्या होगा 180 माइनस 64। आप एक काम करोगे, इस एंगल को जैसे ही आप x पकड़ोगे ना, आप एक और लाइन लिख दोगे, ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन के पहले, ठीक है। टू प्रूफ तो लिखना ही है आपको, जो आपको निकालने के लिए दिया है, टू प्रूफ मत लिखना, टू फाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्यूशन निकालने से पहले आप एक लाइन लिख देना, मैं यहाँ पे मिस आउट हो गया, मतलब मैंने लाइन लिखना है एक तो, लेट एंगल पी वाई क्यू इक्वल्स टू एक्स, और किसको एक्स पकड़े हो, वाई क्यू जेड को, ठीक है, ये लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2x 180 माइनस 64 क्या होगा, 116। ये क्या होगा, 58। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 58। दैट मीन्स ये 58 होगा और ये भी 58 होगा, ठीक है। अब यहां पे बोला है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए, एक्स वाई जेड, एक्स वाई क्यू, सॉरी एक्स वाई क्यू की वैल्यू बताइए। चलिए,
किसकी वैल्यू बतानी है? एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू किसको किसको मिला के बन रहा है? एक्स वाई जेड को और क्यू वाई जेड को। तो यहाँ पे क्या होगा? 64 प्लस 58 कितना आएगा? 110 122। ठीक है। और एक क्या बोला है? रिफ्लेक्स। सुनो, ये बात थोड़ी सी लास्ट डे मैंने बताई थी आपको, सुन लो। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई क्यू। रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, सॉरी क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए बोलता है, हम लोग उससे 360 को उस एंगल से माइनस कर देते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी इनिशियल में। 60 माइनस एंगल कितना है? 58। तो आंसर होगा 302। अगर आपको रिफ्लेक्स, यहाँ पे रिफ्लेक्स किसका बोला है? क्यू वाई पी का, इसलिए आपने क्या किया? 60 से ये माइनस किया। अगर आपको बोलता है रिफ्लेक्स किसका निकालना? जेड वाई क्यू का, तो आप क्या करते? 360 से ये माइनस करते। अगर आपको बोलता है रिफ्लेक्स जेड वाई जेड एक्स का निकालना, तो आप क्या करते? ये माइनस करते। इस तरीके से रिफ्लेक्स निकालते हैं, याद रखिएगा। डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते। यहाँ पे वह क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बच्चों को टफ लगता है, फिर भी देख लीजिए। यहाँ पे रे ओ एस स्टैंड ऑन ए लाइन पी ओ क्यू। ये एक लाइन बनाएंगे हम लोग। क्या लाइन का नाम देंगे? पी ओ क्यू। ठीक है। क्या लाइन का नाम देंगे? पी ओ क्यू। बोला है रे ओ एस स्टैंड ऑन ए लाइन पी ओ क्यू। पी ओ क्यू एक लाइन है जिसके ऊपर रे ओ एस स्टैंड करता है। ठीक है। तो मैं एक रे बनाऊंगा। कौन सी रे? इसका नाम क्या दूंगा? ओ एस नाम दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पीओएस और एसओक्यू। ध्यान से देखिएगा। रे ओ आर जो है वो किसका एंगल बाइसेक्टर है? पीओएस का। पीओएस का एक एंगल बाइसेक्टर है जिसका नाम है ओ आर। ओ आर किसका एंगल बाइसेक्टर है? पीओएस का। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? इक्वल होता है, हम लोग ये सब मालूम है। आगे बढ़ते हैं। ओटी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है किसका? एस ओ क्यू का। एस ओ क्यू का कौन है? ओटी। ठीक है, यहां तक समझ में आया हमें? अब बोला है पीओएस जो है एक्स है। ठीक है, चलिए डायग्राम में समझते हैं। ये पीओएस, ध्यान से देखना, ये पीओएस जो है ये पूरा कितना है? ये पूरा एक्स है। ये पूरा कितना है? एक्स है। ये पूरा अगर एक्स है तो ये आधा है और ये भी आधा है। तो क्या होगा? एक्स बाई टू, एक्स बाई टू। समझ में आया? मैंने कहा बाइसेक्टर है तो ये क्या है? एक्स बाई टू है, एक्स बाई टू है। क्लियर? अब यहाँ पे चलिए मैं सबसे पहले काम करते हैं, एक एक करते हैं। बहुत अच्छा समय, लेकिन मतलब आएगा तो 3 नंबर या 4 नंबर का आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे। ठीक है, गिवन में आप क्या करोगे? आ रहा हूं मैं। गिवन में क्या करेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? लिखेंगे एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू एक्स। लिखेंगे। देखिए, तो क्या है, हमने क्या समझा कि एंगल बाइसेक्टर बोला है। अब गिवन में हमने लिखा पीओएस एक्स है। पीओएस पीओएस एक्स दिया हुआ है और दो चीज दी हुई है। क्या दी हुई है वो भी लिख देंगे। ओ आर इज बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसका? ओ आर एंगल बाइसेक्टर है किसका? एंगल पीओएस का। एंगल पीओएस का, ये भी आप लिख दोगे। ठीक है, और एक लाइन लिखोगे। क्या लिखोगे? ओटी जो है एंगल बाइसेक्टर है किसका? क्यूओएक्स का। ओटी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। इज एंगल बाइसेक्टर किसका? ऑफ
QoS ये लिख दोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है, चलो सोल्यूशन करते हैं। गिवन लिख दोगे, टू प्रूफ लिख दोगे, टू फाइंड ROI, ठीक है, खुद लिख देना यहाँ पे। चलिए सोल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखो। सोल्यूशन में इंपॉर्टेंट जो है सोल्यूशन, सोल्यूशन में आपने क्या देखा, सोल्यूशन में आपने क्या देखा यहाँ पे, PQoS निकालने के लिए बोला है, आपको ROT निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे ROT निकालने के लिए बोला है। अब ROT के अंदर कौन से एंगल आते हैं, SOR आते हैं और SOT आते हैं, ये दो एंगल आते हैं इसके अंदर। तो SOR की वैल्यू तो तुमको पता है, बट यहाँ पे आपको SOT की वैल्यू आपको नहीं पता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एंगल, चलो पहले लिखते हैं एंगल POS कितना है, x है। तो एंगल SOR लिखते हैं, चलिए एंगल SOR कितना होगा, हाफ होगा, x/2 होगा, आधा होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है इसलिए। SOR कितना है, x/2। अब QoS क्या होगा, QoS क्या होगा, ध्यान से देखना है, ये चीज बच्चों को गलती होती है। QoS होगा 180 माइनस एंगल POS। इस एंगल को पूरा माइनस करेंगे इस पूरे से, तो ये एंगल निकलता है, ये बात तो पता है मुझे। अब यहां पे एंगल POS की वैल्यू कितनी दी है, x, तो हम लोग क्या लिखेंगे, QoS 180 माइनस x लिख देंगे। अब यहां पे इस पूरे की वैल्यू हमें मिल गई, लेकिन मुझे क्या निकालनी है, इस आधे की वैल्यू निकालनी है, और मुझे मालूम है कि एंगल बाइसेक्टर है, आधा है। तो हम लोग क्या करेंगे, SOT, एंगल SOT क्या बोलेंगे, हाफ होगा किसका, QoS का, और QoS कितना है 180 माइनस x। तो यहां करते हैं हाफ 180 माइनस x, ये क्या आ जाएगा, 180 से हाफ करोगे तो 90 आएगा, और x से 2 डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बाबू, SO2 आएगा। तो SOT कितना होगा, कितना निकला 90 माइनस ये, और ये SOR कितना निकला था, ये निकला था। इसका नाम दे देगा इक्वेशन 1 या 2, ठीक, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के क्या निकालना है, हमें निकालना है ROT, एंगल ROT, मतलब ये वाला एंगल निकाला है। ये ROT जो है ये किसको लेके बना है, देखो ये ROT जो है ये किसको लेके बना है, ROS और SOT। तो हम लोग क्या करेंगे, ROS प्लस SOT को लेके बना है, ठीक है। कौन सा ROT, ROS कितना था, एक ही बात है, ROS लिखो चाहे SOR लिखो, बात एक ही है। तो यहां पे ये एंगल ROS कितना हो जाएगा, x/2, और SOT कितना है 90 माइनस x/2, ये कट जाएगा, तो ROT कितना आ गया 90, और ROT ही निकालने के लिए बोला था, ये कितना निकल गया आपका 90, ठीक है। इस तरीके से ये सम आपको करना है, थोड़ा सा x के टर्म में करना है, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी हो जाएगा। करिए, देखिए बहुत अच्छे से हम कर रहे हैं। OPOQ OR OS आर 4 रेज। रेज किसे कहते हैं ये बात पता था आपको, जिसका एक फिक्स पॉइंट होता है और एक पॉइंट जा सकता है, जितना कंटिन्यू हो सकता है। तो ये 4 रे हैं हमारे, डायग्राम आपको दिया रहेगा। बोले प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है कि ये चारों एंगल मिला के 360 है कि नहीं है, ठीक है। एकदम शांति से दिमाग से काम करना है, ठीक है। क्या करना है, अब यहाँ पे आप सबसे पहले आप ये जानते हो कि इस पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 360 होता है, ये बात तो आपको पता है। आप बोलोगे सर पता तो है ही हमें कि ये पूरा 360 होता है, फिर प्रूफ क्या करना है, आपको फिर भी ये बताना है कि ये रे चारों मिला के 360 है कि नहीं,
ये आपको बताना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आप एक-एक स्टेप आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप पहले गिवन लिख देना, दिस आर 4 रेज, ठीक है ना, ये नाम है, लिख देना। फिर टू फाइंड में ये लिख देना, मैं नहीं लिख रहा हूं। आप फिर नेक्स्ट जो करोगे वो दिमाग में देख लीजिए। यहाँ पे आप यहाँ पे एक लाइन बनाओगे डॉट डॉट, ठीक है। ये जो लाइन बनाओगे डॉट डॉट, क्यों बनाओगे ध्यान से देखिए। आप ये बनाते वक्त ऐसे नहीं बना सकते आप। इसको बनाने के लिए आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा लाइन। सबसे पहले आपको यहाँ पे गिवन लिखना है, जैसे मैंने आपको बाकी क्वेश्चंस में बताया। गिवन लिखने के लिए आपको जो क्वेश्चंस में दिए हैं वो आप लिखोगे। फिर आप लिखोगे टू फाइंड। टू फाइंड में आप क्या लिखोगे, आपको ये जो पूरा दिया हुआ है टू फाइंड में लिख दोगे। फिर कंस्ट्रक्शन, ये एक नई चीज है कंस्ट्रक्शन। ये क्या लिखा हूं मैं, आपने ये लाइन ना क्वेश्चन में दी नहीं थी, आपने एक्स्ट्रा बढ़ा के लिखी है, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट की है। तो जब आप एक्स्ट्रा डायग्राम में बढ़ाओगे, कभी भी ज्योमेट्री में आप एक्स्ट्रा लाइन आप ऐड करोगे तो आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे, ड्रॉ ए लाइन, ए रे बनाए हो आप, क्या नाम से बनाए हो, ओटी। ड्रॉ ए रे ओटी, आपने क्या बनाया, एक रे बनाया ओटी, ठीक है। ये लिख दोगे, बताओगे, हर चीज बताना है आपको। अब यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। सोल्यूशन में मैं ये लिख सकता हूं कि ये दोनों एंगल मिला के 180 है। आप जानते हो, आप क्या बोलोगे, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ टी, दोनों मिला के क्या होगा 180। रीजन ब्रैकेट में लिखोगे, रीजन लीनियर पेयर, पता है आपको, ठीक है। अब बताओ, ये तीनों एंगल मिला के 180 है। रीजन क्या लिखोगे, एंगल टी ओ एस प्लस एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू इक्वल टू क्या होगा 180। सेम लिख दोगे। अब एक चीज बताओ कि 360 बताना है, आ रहा हूं मैं, 360 बताना है आपको, ठीक है। 360 बताने के लिए आप क्या करोगे, ये है इक्वेशन, नाम दोगे 1 और ये नाम दोगे 2। अब यहाँ पे 180 है। आपको समझ में आ रहा है कि राइट हैंड साइड में यहाँ पे 180 है, यहाँ पे क्या है 360 है। अगर राइट हैंड साइड को मैं प्लस करता हूं तो मेरा राइट हैंड साइड मैच कर जाएगा। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि जब राइट हैंड साइड को प्लस करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी बाय डिफॉल्ट प्लस हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड को प्लस करूंगा, मैं क्या लिखूंगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा यहाँ पर, पी लेफ्ट हैंड साइड से प्लस होगा, पीओटी प्लस टीओएस प्लस एसओआर प्लस आरओक्यू प्लस 180 प्लस 180, ठीक है। अब यहां पे बोलो पीओक्यू, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, मैच कर गया। एसओआर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैच कर गया। पीओएस और यहां पे क्या लिखा हुआ है, आर ओ क्यू, तुमको क्या लिखा हुआ है, पीओएस, ठीक है, मैच नहीं किया, चलो ठीक है। और एक क्या लिखा हुआ है, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर और आर ओ क्यू एक ही बात है। इसको मैं चाहूं तो लिख सकता हूं, क्यू ओ आर नाम दे सकता हूं, बात एक ही है, मैच कर गया। अब तुम्हारा मैच एक ही नहीं किया, कौन सा मैच नहीं किया, ये वाला। अब देखो क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, ये मैच नहीं, ये मैच कर गया, सॉरी, आपका एक मैच नहीं किया, सॉरी, आपका मैच नहीं किया, ये मैच कर गया। आपका सिर्फ पीओएस मैच नहीं, पीओएस, पीओएस किसको लेके बना है, पीओटी और टीओएस को लेके बना है। मतलब इन दोनों को मिला के
मैं एक नाम दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, POS दे सकता हूँ। यहाँ पे कौन सा था, POQ पहले से था, इन दोनों को मिला के POS लिख दिया, इनको जैसे था वैसे ही लिख दिया, इक्वल्स टू 360 लिख सकता हूँ। ये वाला पूरा चीज मैच कर गया, प्रूव हो गया, इज प्रूव्ड, मैचिंग कर गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चंस को प्रूव करना है, बहुत इजी है, ज्यादा मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा लेंथी लग रहा था इसलिए आपको टफ लग रहा था। क्लियर? अच्छे से लिख लीजिए।